सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम रोली पुस्तिका पढ़ेंगे। पुस्तिका के सभी अभ्यासों को हम कंप्लीट कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, सभी के प्रश्नोत्तर भी बना चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 मेढक और चूहा। आप सभी बच्चे जितने भी पाठ आप लोग को पढ़ाए गए हैं सभी का आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के फाइनल एग्जाम अब आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे मेढक और चूहा। यह एक कहानी है, तो आइए देखते हैं कहानी में क्या होता है। पहले कहानी से जुड़े कुछ शब्दार्थ को हम पढ़ लेते हैं। पहला है बिल। बिल का अर्थ होता है छेद। जैसे कि चूहे बिल में रहते हैं तो किसी एक छेद बना लेते हैं, उसी में वो रहते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं बिल। ताकतवर। ताकतवर का अर्थ होता है शक्तिशाली, काफी ताकतवर है, यानी कि वह काफी शक्तिशाली है। सुरंग। सुरंग का अर्थ होता है जमीन के अंदर बना एक लंबा रास्ता। जमीन के अंदर में एक लंबा रास्ता खोदकर बना दिया जाता है, मिट्टी को खोदकर, उसे ही हम कहते हैं सुरंग। चू चू। चू चू का अर्थ है चूहों की आवाज। चूहा जब बोलता है तो कैसा आवाज निकलता है? चू 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 चू। तो चू चू हो गया चूहों की आवाज। और टर टर। टर टर हो गया मेढक की आवाज। हम देखते हैं बारिश के दिनों में कहीं पे भी पानी अगर जमा रहता है वहां पे मेढक की आवाज आती है। तो किस तरह की आवाज आती है? टर टर टर। तो टर टर हो गया मेढक की आवाज। खून खराबा। खून खराबा का अर्थ हो गया भयंकर लड़ाई। कहीं भी बहुत जोरों की भयंकर लड़ाई होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? खून खराबा हो गया। झपट्टा मारना। झपट्टा मारना का अर्थ हो गया एकदम से अचानक से उस पर प्रहार कर देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? झपट्टा मार दिया, है ना। जैसे कि नीचे अगर चूहा वगैरह दिख जाए गिद्ध को या चील को, तो वो झपट्टा मार कर उसे अपना भोजन बना लेते हैं, तो उसे ही हम कहते हैं झपट्टा मारना। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया शब्दार्थ आप लोगों का। इसे आप लोग सभी बच्चों को याद करना है। आइए अब हम कहानी को पढ़ते हैं। किसी जंगल में एक चूहा बिल बनाकर रहता था। जंगल में एक चूहा अपना बिल बनाकर रहता था। उसके पास ही एक बड़े पत्थर के नीचे मेढक रहता था। चूहा जहाँ बिल बना के रहता था ना जंगल में, वहीं पे एक बड़ा पत्थर था और उस पत्थर के नीचे एक मेढक रहता था। दोनों खुद को ताकतवर समझते थे। चूहा भी अपने आप को ताकतवर समझता था और मेढक भी अपने आप को ताकतवर समझता था, यानी कि काफी शक्तिशाली वो दोनों अपने आप को समझते थे। चूहा कहता, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं जमीन को खोद सकता हूँ, जमीन में लंबी सुरंग बना सकता हूँ। अब चूहा अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए क्या क्या तर्क रख रहा है, क्या क्या बातें कर रहा है कि मेढक मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि मैं जमीन के अंदर काफी लंबी सुरंग बना सकता हूँ और जमीन को मैं खोद भी सकता हूँ। मेढक कहता है, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चूहा की इस बात को काटते हुए मेढक कहता है कि नहीं नहीं, तुम नहीं ताकतवर हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने सिर पर इतना बड़ा पत्थर उठाया हुआ है। अब क्योंकि मेढक बड़े पत्थर के नीचे रहता था, इसीलिए उसने क्या कहा कि चूहा तुम ताकतवर नहीं हो, क्योंकि मैं देखो कितना बड़ा पत्थर को अपने सिर पे उठाया हुआ हूँ, इसीलिए मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। दोनों आसपास जरूर रहते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। वह कभी एक दूसरे से अच्छी तरह से बात नहीं करते थे। हमेशा एक दूसरे से वो लोग झगड़ते रहते थे। चूहा दिन भर चू चू का शोर मचाता और मेढक रात भर टर टर करता। दिन भर चूहा अपनी आवाज में चू 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 करता और रात को मेढक अपनी आवाज में टर टर करके शोर मचाता था। एक दिन मेढक चूहे के बिल से बाहर खड़ा होकर बोला। मेढक क्या किया कि एक दिन चूहा के बिल के पास आ गया और वहां बाहर में आकर बोला, ओ चूहे, निकल अपने बिल से बाहर, आज देखता हूँ तुझमें कितना दम है। एक दिन क्या हुआ, मेढक काफी लड़ाई के मूड में था और वह बिल के बाहर खड़ा हो गया और उसने चूहे को ललकारते हुए बोला कि ओ चूहे, कहाँ छुपा है, बाहर निकल, आज देखता हूँ कौन शक्तिशाली है, मैं या तुम। तो मेढक की आवाज सुनकर चूहे को बहुत गुस्सा आया।
मेढक जब इस तरह से उसे लड़ाई के लिए बुलाया तो चूहा बिल के अंदर था, तो उसको बहुत गुस्सा आया और वह बिल से बाहर निकल कर आ गया। अपने नुकीली पंजों से मेढक को मारने दौड़ा और वो भी अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए, चूहा का पंजा काफी नुकीला होता है, तो उससे वह मेढक पे लड़ाई करने के लिए उस पर दौड़ा, अटैक किया। लेकिन मेढक भी गुस्से से लाल हो गया और यह देखकर मेढक भी काफी गुस्सा हो गया, गुस्से से वो लाल हो गया। मेढक और चूहा दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार खड़े थे। अब दोनों में भयंकर लड़ाई छिड़ने वाली थी, दोनों एक दूसरे के ऊपर लड़ने के लिए तैयार थे। उनको देखकर लगता था जैसे अभी बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है। उन लोगों के इस तरह की स्थिति को देखकर लग रहा था कि बहुत बड़ा भयंकर लड़ाई अभी यहाँ पे छिड़ने वाली है, खून खराबा होने वाला है। तभी एक चील उड़ती हुई आसमान में आई। तभी जब दोनों लड़ाई की स्थिति में थे, वहां ऊपर आकाश में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी चील उड़ते हुए आई। उसने चूहे और मेढक को देखा। जब उसने वहां से गुजर रही थी वो, तो उसको चूहे और मेढक पे नजर पड़ी और उसने चूहे मेढक को देखा। वह नीचे आ गई और वह चील जो थी आकाश में उड़ रही थी, वह नीचे जमीन पर आ गई। दोनों को झपट्टा मारकर पंजों में दबाकर लेके उड़ी और क्या हुआ कि वह एक झपट्टा मारी और दोनों को उठाते हुए अपने पंजे से ले उड़ी। चील बहुत खुश थी, आज इसे अपने भूखे बच्चों के लिए बढ़िया खाना मिल गया था। और इस तरह से चील क्या कही कि बहुत खुश हुई, उसे अपने बच्चे के लिए अच्छा खाना मिल गया था, वह उसे अपना शिकार बना ली। तो बच्चों, यहाँ पे आपकी कहानी खत्म होती है। अब यहाँ आप लोगों को शब्दार्थ याद करना है और कुछ प्रश्न है अभ्यास में, वो आप लोगों को बनाना है। तो यहाँ हम कहानी में देखते हैं कि दोनों आपस में अपने आप को ताकतवर साबित करने के लिए लड़ने लगे, लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ, दोनों का नुकसान ही हुआ। चील की नजर उन दोनों पे पड़ गई और वो दोनों चील का शिकार बन गए। ठीक है बच्चों, इसीलिए कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसके शब्दार्थ को आप लोग याद कीजिएगा और गृह कार्य में मैं जो प्रश्न उत्तर भेजूंगी आप लोग सभी से ध्यान पूर्वक बनाइएगा और ग्रुप पर सेंड कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।